बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन है यानी कि एक्स एक्सिस में भी हो रहा है और वाई एक्सिस में भी, टू डायमेंशंस में एक्ट कर रहा है। एक बॉडी मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया। उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है लेकिन साथ साथ इनर्शिया भी एक्ट कर रहा है। इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मूवमेंट, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करे तब भी उसके अगेंस्ट किसी भी फोर्स को एक्ट ना करने दे, यानी जो उसकी कंडीशन हो वो रहे, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रहने दे। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज इनर्शिया। एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक तस्वीर है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन शो कराया गया। आपके पास एक्स एक्सिस में भी मूवमेंट हो रही है वन डायमेंशन, एंड वाई एक्सिस में भी इस तरह से बॉडी मूव कर रही है, एक्स में भी और वाई में भी। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें आपके पास क्या है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है और एयर रेजिस्टेंस अगर इस डायरेक्शन में जब अप्लाई होगी, बॉल हो कोई भी बॉडी हो, तो उसके ऊपर हमारे पास इनर्शिया भी एक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, अ फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर। फुटबॉल को जैसे एक प्लेयर किक करता है तो उसका भी यूं करके प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। बुलेट गन से फायर होगी, उसका भी प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड, एंड द लास्ट वन इज अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, अ बॉल थ्रोन फ्रॉम सम हाइट। इन सब में क्या होगा, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा होगा। अब जिस तरह इस तस्वीर में आप देखें तो ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही है वन डायमेंशन, एंड द सेकेंड डायमेंशन इज द वाई। जब बॉल या कोई भी चीज़ इस तरह से मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल बॉल ही मूव कर रही है इस तरह से, तो हमारे पास कोई ना कोई एंगल भी बन रहा होगा। अब हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, एक उसकी वेलोसिटी जिसको हम v का नाम देंगे, v नॉट का नाम देंगे। एक हमारे पास उसका एंगल आ गया जिसको हम थीटा का या q का नाम देंगे। तो अब इसको हम किस तरह से लेंगे, ये बॉल है, ये इस तरह से मूव कर रही थी थीटा एंगल और मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v नॉट। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वी एक्स हमारे पास होगा v नॉट कॉस थीटा। किस तरह से, कॉस इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस क्यू यानी कॉस थीटा, और हमारे पास वी एक्स इक्वल होगा वी नॉट कॉस थीटा के। वाई एक्सिस पे लेंगे तो हमारे पास इक्वल होगा वी नॉट साइन थीटा के। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, यानी कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल का मोशन, उस पाथ को जो ट्रेस हो रहा है वो, उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो अब हमने क्या करना है, वी नॉट की जगह वेलोसिटी पुट करनी है जो भी होगी हमारे पास। कोई भी वेलोसिटी आप ले सकते हैं जो आपकी बन रही होगी, यानी 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल बन रहा होगा 25 डिग्री 30 डिग्री, जो भी प्रोजेक्टाइल का एंगल है ये वाला थीटा। वी नॉट की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह एंगल पुट करेंगे तो हमारे पास वी एक्स आ जाएगा। इसी तरह वी वाई के लिए हम वी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और साइन के साथ एंगल ले लेंगे और हमारे पास वी वाई आ जाएगा। इसके बाद ये हमने किस तरह से वैल्यूज ली हैं, वी एक्स कॉस थीटा वी वाई साइन थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ये वाला ओ पी क्यू, और वहां से कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड किया। इसके बाद ट्रेजेक्ट्री की क्या डेफिनेशन है हमारे पास, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज यूजली अ पैराबोला। अब ये देखो हमारे पास पैराबोला की फॉर्म बन रही है, इस तरह से कर्व आ रहा है। अब मजीद इसके आगे एक्सप्लेनेशन है वेलोसिटी की, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।